ताजी तुर्की सोयना रुपा कपड़ केरे भारा। धन गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी चेती राग के पहले शब्द में साध संगत जी एक अनोखा ज्ञान दे रहे हैं। गुरु महाराज की सारी गुरबाणी ज्ञान से भरपूर है। बात यह है कि स्टूडेंट को टीचर तो सब कुछ बताता है, पर स्टूडेंट कितना लेता है ये स्टूडेंट के ऊपर है। साध संगत जी, कई बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि भैया पास हो जाओ, चलो ठीक है। कई बच्चे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, कई और ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई हमने तो अव्वल नंबर पे आना है। कई और ज़्यादा पढ़ते हैं कि भैया हमने तो डॉक्टर बनना है। कई और ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमने स्कॉलरशिप लेके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाना है। तो कई और ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमने आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस बनना है, देश की सेवा करनी है। अभी तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है साध संगत जी कि स्टूडेंट कितना लेना चाहता है अपने गुरु से, अपने टीचर से। कई इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि गुरु का रूप ही बन जाते हैं, इतना भजन करते हैं, इतनी बंदगी करते हैं कि इतना ज्ञान, इतना पढ़ाई करते हैं कि वो टीचर की जितनी बुद्धि जो है ले लेते हैं, फिर टीचर के फेवरेट बन जाते हैं। यहाँ पे साध संगत जी गुरु महाराज बड़े प्यार से वचन कर रहे हैं। ताजी तुर्की, ताजी का मतलब होता है साध संगत जी घोड़े, तुर्की मतलब कि तुर्कस्तान के घोड़े। आपने सुना होगा कि तुर्कों के घोड़े, अफ़गानिस्तान के घोड़े जो हैं बड़े तगड़े, बड़े ज़बरदस्त हैं। वो महाराज यहाँ पे माने गए हैं इतिहास में भी और अभी भी। तो जैसे आपने देखा होगा दुबई में, यूएई में घोड़ों की रेसें होती हैं, या बाहर भी जो घोड़े हैं वो तुर्कस्तान के या अफ़गानिस्तान के, या पहले भी इतिहास में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के समय में भी आया कि अफ़गानी घोड़े आए थे और महाराज ने गिफ्ट दिए थे। फिर सबको, महाराज को गिफ्ट मिले, फिर महाराज अपने सिखों को गिफ्ट किए थे। तो साध संगत जी महाराज कह रहे हैं तुर्कस्तान के घोड़े हों, सोना सोना हो, रुपा हो, साध संगत जी रुपया हो, कपड़े हों, चांदी हो, रुपा चांदी को भी कह देते हैं, केरे भारा। महाराज कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भार, इतने बड़े बड़े लोड्स, इतने बड़े बड़े कह लो कि खजाने बड़े बड़े भारी भारी हों, मतलब बड़ी भारी भरकम मात्रा में हों। किसहे नाल ना चले नानक चढ़ चढ़ भये गवारा। महाराज कहते हैं किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, भले को जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी ध्यानी, कोई राजा महाराजा, कोई सिपाही, कोई बड़े से बड़ा कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, पीर पैगंबर भी आ जाए, महाराज कह रहे हैं किसहे नाल ना चले नानक, किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। चढ़ चढ़ भये गवारा। महाराज कह रहे क्यों गवारों की तरह तू जो है भटक रहा है, पीछे रह गया है। अर्थात ये साध संगत जी की नाम को प्राप्त नहीं किया है अभी तक। कूजा मेवा मैं सब किछ चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। महाराज कहते हैं कूजा मेवा, कूजा साध संगत जी कहते हैं मिश्री को, और मेवा जो आदि मिष्टान जो है साध संगत जी, किशमिश हो गई, काजू हो गई, ये मेवे में आ जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कूजा मिश्री आदि मिष्टान, मेवा, पिस्ते, सौगी, ये सब कुछ मैंने चख के देख लिया है। हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपका नाम ही अमृत रूप है। जितना स्वाद आपका नाम है और किसी भी पदार्थ में इतना स्वाद नहीं है। और आपका नाम जो है वो अमरता देने वाला है साध संगत जी, मतलब कि कभी इसका स्वाद खत्म नहीं होता, कभी फीका नहीं होता। जो अभ्यासी है ना साध संगत जी, जिस दिन उनका अभ्यास ना हो पाए, किसी कारण तबीयत खराब हो जाए या किसी कारण वो समा निकल जाए, ट्रैवलिंग हो रही है या कुछ और कारण है, तो साध संगत जी उनसे पूछो कि उनका सारा दिन, सारी शाम रात, जब तक अभ्यास में बैठेंगे नहीं तब तक मन भटकता रहेगा, भटकता ही रहेगा। साध संगत जी ऐसे सड़ता है मन अंदर, जैसे समझ लो कि जो कोयले होते हैं ना, कोयले लाल लाल, वो कोई आपकी हथेली पे रख दे या कोई आपकी छाती पे रख दे और कैसे सड़ेगा शरीर, वैसे मन जलता रहता है कि आज नाम नहीं जपा, आज सिमरन नहीं हुआ, आज थोड़ा समा कम बैठना पड़ा, या तबीयत खराब थी या कुछ, तो बड़ा मन दुखी होता है। दे दे नींव दीवाल उसारी,
भस्मंदर की ढेरी। अब महाराज जब शरीर की बात करें, कह रहे हैं आज जो जी नींव है ना साध संगत जी, दो दो कर जो दीवारें, दे दे कर जो दीवारें उसारी हैं, दे दे नींव दीवाल उसारी। दीवाल मतलब दीवार, नींव मतलब फाउंडेशन। साध संगत जी जो इतनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी तूने अपनी नींव उसार ली है, पर आखिर में ये जितनी भस्मंदर की ढेरी, भस्मंदर मतलब ये भस्म की ढेरी बन जाएगी। जो मंदिर है ना तेरा, मतलब जो तेरी कोठी है, मकान है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, ये सब का सब जो है भस्म की ढेरी बन जाएगी। मतलब महाराज यहाँ पे शरीर की बात कर रहे हैं साध संगत जी कि तूने तो इतना इतना अपने आप को सजा सवार के, ये क्रीम लगा, वो साबुन से नहा, ये कर वो कर, ऐसे बालों को रंगीन कर दे, ये खा ले, वो प्रोटीन खा ले, ये कर ले, लेकिन आखिर में ये भस्म बन जाएगी ढेरी। संचे संच न देई किसही, अंध जाने सब मेरी। महाराज कहते हैं कि लोग संचे संच, लोग इकट्ठा करते रहते हैं साध संगत जी, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, किसी को कुछ देते ही नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है जब किसी को दसवंध के लिए बोलो ना, तो भले ही जितना मर्जी पैसा हो। साध संगत जी दिल्ली में एक परिवार है, अभी पीछे सेवा की ज़रूरत पड़ी हमें, तो हमने उनको कम से कम अलग अलग दिनों में, एक हफ्ते के दौरान कम से कम 10 फ़ोन किए, कम से कम 7 मैसेज डाले। साध संगत जी उनको महीने का तकरीबन समझ लो कि 70-80 लाख रुपए उनको तो किराया आ रहा है। बाकी जो दुकान की कमाई है, दुकानों की कमाई अलग है, 60-70 लाख रुपए उनको रेंटल इनकम है। और हमने कहा कि गुरुद्वारे के लिए हमें पत्थर चाहिए, उसके लिए सेवा करनी है। तो और बड़ा नज़दीकी रिश्ता है हमारे साथ साध संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता। और ना कोई मैसेज का जवाब, ना कोई फ़ोन उठाया। आखिर में हमने उनको मैसेज कर दिया कि चलो गुरु महाराज आपको खुशियाँ बख्शे, गुरु महाराज आपको अपनी भक्ति बख्शें, नाम बख्शें, क्योंकि नाम जपेंगे तो मन में निम्रता आएगी, नाम जपेंगे तो फिर सेवा करने की इच्छा भी मन में जागेगी। तो साध संगत जी देने को ही नहीं तैयार, इकट्ठा सब करते जा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं संच न देई किसही, किसी को भी देने को तैयार नहीं। अंध जाने सब मेरी, अंधे होके, अज्ञानी होके ये जानता है कि ये माया तो मेरी है, किसी और की है ही नहीं, किसी और के पास जानी ही नहीं चाहिए। और साथ साथ उनके कपड़े देखोगे ऐसे फटे पुराने डालेंगे, इतने गरीब अपने आप को शो करेंगे जैसे पता नहीं कोई हो ही ना। और हैरान हो जाओगे जब पता लगेगा, मार्केट में जाते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी ये भी उसकी, ये वाली प्रॉपर्टी ये भी उसकी, इसका किराया 3 लाख रुपए आ रहा है, इसका किराया 7 लाख रुपए आ रहा है, इसका किराया 2.5 लाख रुपए आ रहा है। हैरानी हो जाती है कि यार बंदे कैसे दुनिया में जी रहे हैं कि भूल ही गए कि भैया हमने एक दिन जाना है। सोएन लंका सोएन माड़ी, संपै किसै न केरी। महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं, भैया रावण से अमीर कोई नहीं हुआ दुनिया में जिसकी पूरी की पूरी लंका ही सोने की थी। महाराज कह रहे हैं सोने की लंका, सोने की माड़ी। माड़ी होता है साध संगत जी जो अटारी जहाँ पे चलते फिरते हैं, आते जाते हैं ना, जैसे समझ लो कि ये समझ लो जो रास्ता होता है, सड़कें होती हैं। तो महाराज कह रहे हैं वो किसी की भी नहीं बनी, किसी की भी नहीं ता संपै किसै ना केरी। वो भी साध संगत जी, संपै का मतलब यहाँ पे विभूति आता है, इसका मतलब ही राख आता है। महाराज कह रहे हैं कि ये समझ लो कि वो भी विभूति के समान है, किसी की भी नहीं बनी है। सुन मूर्ख मन अजाना। अब सीधा सीधा महाराज आखिरी पदे में बात कर रहे हैं, हे अज्ञात मूर्ख मन, तू सुन ले मेरी बात को, अनजान मन सुन ले। ये अपने आप के लिए लेना साध संगत जी, ये पंक्तियाँ कैसा समझें कि महाराज हमसे बात कर रहे हैं, हम खुद ये किसी को सुना रही ने, महाराज हमें सुना रहे हैं। होग तिसै का भाना रहाओ, जो भी हो रहा है वो वाहिगुरु जी के भाने में हो रहा है, तू ज़्यादा चतुर मत बन रहा हो। विश्राम देते हैं, साहो हमारा ठाकुर भारा, हम तिसके वनजारे। महाराज कहते हैं मेरा जो शाह है ना बहुत बड़ा ठाकुर है, और हम उसके वनजारे हैं, हम उसका काम करने वाले हैं, हम उसके मिस्त्री हैं, वो हमारा मालिक है। हम उसके नौकर हैं, वो हमारा मालिक है। हम उसके समझ लो ड्राइवर हैं, वो हमारे मालिक है। कार उसकी है, ये ज़िंदगी उसकी है, वो हमारा ठाकुर है। बड़ा भारी शाह है, बहुत बड़ा शाहूकार है।
जियो पिंड सब रास तिसै की, मार आपे जी वाले। महाराज कहते हैं ये जीव और ये पिंड सब कुछ उसका है, सब कुछ उसकी पूंजी है। ये एक समझने वाली बात है साथ संगत जी। सब रास तिसै की, रास होती है प्रिंसिपल अमाउंट। जब किसी से लोन लेते हैं ना, मान लीजिए आपने किसी से 2 लाख रुपए का लोन लिया, ये 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रास है, ये पूंजी है, ये तो वापस करनी है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी देना है, जिससे लोन लिया हम लोगों ने। और साध संगत जी महाराज कह रहे मेरा मन, मेरा शरीर, ये सब कुछ पूंजी है, ये सब कुछ लोन पे लिया हुआ है। मार आपे जी वाले, आप ही हमें मारते हो, आप ही हमें जिंदा रखते हो, आप ही के हाथ में सारी सत्ता है, आप ही के हाथ में सारी शक्ति है। हे ठाकुर, भारी ठाकुर, आप कृपा करके अपने नाम की दात हमें बख्शो और हमसे अपनी भक्ति करवा लो। साध संगत जी ये पहला शब्द गौड़ी चेती राग में गुरु महाराज ने आरंभ किया है। गौड़ी चेती में 5 शब्द महाराज ने उच्चारण किए हैं। साध संगत जी ये 5 शब्द जो हैं, आगे अभी 1 हो गया, 4 और आएंगे। इस शब्द के अंदर महाराज ने जो है जीव आत्मा और जो शरीर, ये काया और शरीर, ये दोनों को संबोधन करते हुए ये महाराज ने शब्द जो है साध संगत जी, ये बड़ा प्यारा शब्द उच्चारण किया। ऐसा ज्ञान किसी पोएट ने, कभी किसी ने आत्मा और शरीर की बात कभी नहीं की साध संगत जी। ये आत्मा और परमात्मा की बात की है, शरीर ने शरीर से बात की है, आत्मा ने आत्मा से बात की है, लेकिन आत्मा ने शरीर से बात कहीं की हो, बहुत कहीं देखने को सुनने को मिलता है। इतनी किताबें, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, अभी तक तो कहीं मिला नहीं। ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान है, ऐसा गुरु महाराज की मौज है। पता नहीं महाराज ने कितनी कमाइयाँ की होंगी जो हम सब के ऊपर, पापियों के ऊपर, हम झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, अमृत वेला भी मिस हो जाता है कभी कभार साध संगत जी हम लोगों से तो। और साध संगत जी बाणी पढ़ने में भी कोताही बरतते हैं। कभी कोई आ गया तो बैठे रहेंगे, चाय पी ली, ये पी लिया, वो पी लिया, समा बाणी का हो रहा है। हम तो साध संगत जी बिल्कुल ये समझ लो निकम्मों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन महाराज ने पता नहीं क्या सोचा और इतना बड़ा परोपकार कर दिया, गुरबाणी हमारे तक ले आए। नहीं तो पता नहीं अगर गुरबाणी गुरु महाराज ना लाए होते तो आज पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते, किसके पास जा रहे होते, कौन सी जगह पे जो है साध संगत जी गोबर गुड़ खा रहे होते, कुछ नहीं पता होता। ये महाराज ने कृपा करके अपने साथ जोड़ा, अपनी गुरबाणी के साथ जोड़ा है। साध संगत जी यहाँ पे 155 अंग जो है आरंभ होता है। अब अगला शब्द गौड़ी चेती का 155 अंग से दूसरा शब्द जो है वो आरंभ होगा।